पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। क्योंकि हिंदू मुसलमानों को अच्छा नहीं मानते थे कि ये मांस खाते हैं, इसलिए हमारी पूजा के निकट नहीं आनी चाहिए। परमात्मा को यह मालूम था कि ये बिदक जाएगा, जब मैं इसके घड़ा निकट चला गया तो ये बात नहीं सुनेगा मेरा बच्चा। दूर बैठ के थोड़े से तो धर्मदास जी अपनी क्रिया कर रहा था, फिर बड़े ध्यान से भगवान सुन रहे थे, जैसे यूं महसूस हो सामने वाले को कि ये मुसलमान होकर भी और हमारे भगवानों की कथा सुन रहा है तो इसमें कोई आस्था है। तो धर्मदास जी ने ऊंचे ऊंची आवाज में गीता का पाठ करना शुरू कर दिया, और जैसा गुरुजी ने अनुवाद बता रखा था वो अनुवाद भी साथ सुनाने लग गया उस दिन, कि सामने वाले का कुछ असर हो जाए, बाबा जी घूम रहा भगवान के लिए और इसकी बुद्धि ठिकाना आ जा। इस कारण से वो परमात्मा को सुनाने के लिए, धर्मदास बाबा जी को सुनाने के लिए ऊंची आवाज में बोलने लग गया। तो परमात्मा जिज्ञासा दिखाते हुए निकट आ गए, उससे 10-15 फुट की दूरी पर बैठ गए, और धर्मदास जी वो कथा अपने रोजाना जो नित्य नियम करता था वो कर ही रहा था। जब उसने अपने सारे जो भी उस दिन गीता का पाठ करना था उससे कहीं अधिक ही किया उसने, ताकि मैं सामने वाले को कुछ सुनाऊं, इसके असर हो जाए, इसका कल्याण हो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी साधना को सत्य मान कर लगा हुआ है। यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर और 30 तक यही कहा है कि अर्जुन, कोई तो स्वाध्याय करता है, ग्रंथों के पाठ करता है डेली, जैसे गीता का एक पाठ कर लिया, कोई वेदों का कोई अध्याय कर लेता है, और कोई अन्य कोई जप जी साहब करते हैं, और कोई योगासन ही करते हैं, और कोई श्वास उश्वास की प्रक्रिया करते हैं, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत करते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना। तो इस तरह की जो क्रिया सब कर रहे हैं, अपनी क्रियाओं को वो सत्य मान रहे हैं, पाप नाशक जानते हैं, यानी सच्ची मानते हैं। लेकिन वास्तविक ज्ञान परमात्मा ही सुनाता है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि परमात्मा के मुख कमल से जो उच्चारण होती है वाणी, उस वाणी में विस्तार के साथ धार्मिक यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बताई गई है, और वो तत्वदर्शी संत ही उस ज्ञान को जानते हैं, उनसे पूछ लो। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा। अब परमात्मा उसके निकट आ गए। जब उसने अपनी सारी क्रिया कर ली तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे महाराज जी, ओए होए, अपने आत्माओं, परमात्मा हम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कैसी क्रिया अपनानी पड़ती है। हाथ जोड़कर भगवान एक अज्ञानी बनकर
जिज्ञासु बन गए। हम 2 कौड़ी के जीव हमारे को, धर्मदास जी को, और क्या कहता है, महात्मा जी मैं तो बहुत जगह भ्रम लिया, भटक लिया, और मुझे आज तक भक्ति का कोई मार्ग सही मिला नहीं। मैंने अपने धर्म की साधनाएं भी बहुत कर ली, क्योंकि मुसलमान साधु की वेशभूषा में बैठे थे भगवान, और अन्य ऋषि महर्षियों से मैंने बहुत संपर्क साधा, लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं हुई। आपका ज्ञान मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी ज्ञान सुना दो, मेरा भी कल्याण हो महात्मा जी। अब धर्मदास जी बड़ा खुश हुआ, कहने लगे ठीक है, ज्ञान सुनाता हूं आपको। और फिर परमात्मा ने कहा कि मैंने आपका ज्ञान तो वैसे तकरीबन सुन लिया है, और ज्ञान बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मुझे दीक्षा दे दो, मंत्र दे दो, मुझे शिष्य बना लो। तो धर्मदास जी ने कहा कि देखो जी, मैं शिष्य नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे को अधिकार नहीं है दीक्षा देने का। मैं अपने पूज्य गुरुदेव जी से आपको दीक्षा दिला दूंगा। तो परमात्मा ने कहा भी ठीक है, मैं दीक्षा ले लूंगा, आपके गुरु जी के पास चल पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ शंकाओं का समाधान लाता हूं, कृपा वो मेरा समाधान आप करिएगा, तभी तो मेरी इच्छा बनेगी, ताकि मेरा संतुष्टि होगी। तब धर्मदास जी ने कहा कि बोलो जी, आपकी क्या शंका है। तो परमात्मा ने प्रार्थना की, आप किसकी भक्ति करते हो, आपका इष्ट कौन है। धर्मदास जी ने कहा कि मेरा इष्ट विष्णु जी है, मैं विष्णु जी को इष्ट मानकर पूजा करता हूं। मैं वैष्णव साधु से उपदेश ले रखा है, और मैं भी वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ हूं, और मैं वैष्णव हूं, धर्मदास वैष्णव मेरा नाम है। तो परमात्मा ने कहा कि विष्णु जी की क्या पावर है, कितने समर्थ हैं कि ये सर्वशक्तिमान है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, ये पूर्ण परमात्मा है। अब परमात्मा ने कहा तो आप मंत्र कौन सा जाप करते हो, कि वो तो गुरुजी बताएंगे, वैसे हम बता भी देते हैं, लेकिन वो देंगे गुरुजी ही। हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिलादे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस तरह सारे बता दिए उसने। लेकिन ये फायदा करेंगे जब आप हमारे गुरुजी से लोगे। परमात्मा ने कहा ये क्या पुस्तक आपकी, कि श्रीमद् भगवत गीता है ये, तो ये कैसी पुस्तक है कि ये हमारे लिए मान्य है, शिरोधार्य, इसमें जो लिखा है बिल्कुल 100% सच्चाई है। तो परमात्मा ने कहा कि अभी आप पढ़ रहे थे, जिसमें आप स्वयं पढ़ रहे थे कि गीता ज्ञान देने वाला जो भगवान है आपका, क्योंकि आप विष्णु जी मान रहे हो, श्री कृष्ण मान रहे हो, ये तो कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अभी आप पढ़ रहे थे, उसको तो कंठस्थ याद थे। हकान जी 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में ऐसा लिखा है, सही लिखा है ये। तो वो भगवान कौन है जिसकी शरण में गीता ज्ञानदाता जाने को कह रहा है। अब जैसे इन गुरुओं ने घुट्टी पैर रखी थी, अगी अपने बारे में कह रहे हैं ये सर्वशक्तिमान है। कमाल की बात है, एक तरफ तो आप गीता जी को सत्य मानते हो, और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में आप अभी पढ़ रहे थे। ये आपका भगवान कह रहा है गीता बोलने वाला कि मैं भी नासवान, अर्जुन तेरे भी जन्म बहुत हो लिए, मेरे भी हो लिए। वो परमात्मा तो अविनाशी कोई और है। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग धर्म आविष्य विवर्ती अवैश्वर है, 15वें अध्याय के 70वें श्लोक। तो वो परमात्मा का भेद बता दे मैंने, फिर मैं आपके गुरु जी का शिष्य बन जाऊंगा। शिष्य ने इतना कहाँ ज्ञान होता है, तो हर किसी ने ज्ञान नहीं था, इनके गुरुओं ने ज्ञान नहीं था। धर्मदास को चेले को कहां से होगा।
तो अटपट करके उस बात को घुमा गया। फिर कहने लगा कि एकादशी का व्रत करते हैं हम, और हम जीव हिंसा नहीं करते। क्यों? थोड़ा सा खिन्न हो गया, दुखी हो गया कि ये तो तेरी बात काटने लग गया। और एक मुसलमान होकर के हमारे हिंदुओं की बातों को ये इतना छेड़छाड़ कर रहा है। और सारी साची बताओ, परमात्मा अंदर से महसूस करे कि सच्ची बोल रहा है, पर अहंकार जो दुश्मन हमारा वो ना मानने दे। ये ऐसा ही बनता शुरुआत। तो कहने लगा हम एकादशी का व्रत करता हूं और कोई जीव हिंसा नहीं करते हम शूद्र को तो निकट भी नहीं आने देते, यानी अपनी लाग्या डिंग मारन बेमतलब की। परमात्मा बोले आप कहते हो हम जीव हिंसा नहीं करते। कहाँ जी? आप कहां से आए हो? कि मथुरा से आया हूं। कितनी दूर? ना, मैं बांधवगढ़ से आया हूं, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। कितनी दूर है यहां से, मथुरा से? कि लगभग 250 कोस होगा। 250 कोस मीन 750-800 किलोमीटर। तो वहां से किस वस्तु में आए हो आप? कोई घोड़ा गाड़ी लाए हो कि नहीं? पैदल चल के आया हूं। तो परमात्मा ने कहा कि वहां से यहां तक आने में आपने जितने जीव मारे पैरों के नीचे, जूतों के नीचे, या नंगे पैरों भी आओ तो भी मरेंगे। तो वो जीव जो हिंसा आपने की है कितने होंगे? गिनती है आपके पास? आप कहते हो मैं जीव हिंसा नहीं करता, और आप इस तालाब में नहा आए हो, इस जोड़ में जिसमें कृष्ण जी नहाया करते थे, और ये लोटे में आप जल ले रहे हो, उसी में से लाए थे। कहां जी? पवित्र जल मान के। इसमें देखना कितने जीव हैं। उसने देखा उसमें जीव, क्योंकि वो लिया था लीपण खातिर, वो बगैर छाना हुआ ले रहा था कि देख, अरे इसमें तू नहाका आया है, और नहाते समय आपने ऐसे रगड़ रगड़ के कितना का कसूमर काट दिया, और तुम कहता मैं जीव हिंसा नहीं करता। तीर्थ पे नहाने का या ओम हरे राम हरे कृष्ण गुण गाने का इस गीता में कहीं वर्णन है? अब चुप हो गया धर्मदास, पसीने आगे। फिर जब गीता जी को सिरोधार्य मानते हो और इसमें ये मंत्र नहीं आप जाप कर रहे हो, क्या तो कोई है? ये धर्मदास जी एक किसान था, उसको वृद्ध अवस्था में पुत्र प्राप्त हुआ। उसने सोचा जब तक बच्चा युवा होगा तब तक हो सकता मेरी मृत्यु हो जाए, और इसको किसानी का ज्ञान न रहने से ये अपना नुकसान उठाएगा। इसलिए उसने अपना अनुभव एक पुस्तक में लिख दिया कि ये फसल इस टाइम बीजनी चाहिए, इसमें 1 एकड़ में इतना बीज डालना चाहिए, इसमें प्रथम वाटरिंग, इसमें सेकंड वाटरिंग, दूसरी ऐसे डालना चाहिए, पानी सिंचाई। तो सारा कुछ लिख कर रख दिया। और पिता की मृत्यु होगी, और वो पुत्र प्रतिदिन पिता की आज्ञा अनुसार, कि पिताजी ने कहा था बेटा ये मेरा अनुभव है, जब तू किसानी करने योग्य हो तो इसका डेली पाठ करिए। डेली पाठ का अर्थ होता है रिमेंबर करना, याद रखना कि क्या लिखा है इसमें, हमने क्या करना चाहिए। और वो किसान का पुत्र डेली उठता है, पिताजी की उस बही को उठा लेता है, पैड को, डायरी को जिसमें अनुभव लिखा, और रोजाना एक पृष्ठ पढ़ लेता है और करता उसके विपरीत। गेहूं बोने के समय तो वो बाजरा बोए, और बाजरे के समय वो गेहूं बो रहा हो, या गेहूं के स्थान पर कुछ और ही बबूल का बीज बो रखा हो और उसको पढ़ रहा अलग से, तो क्या वो किसान धनी हो जाएगा? अगना जी नानों को कैसे होगा? वो तो जो पिताजी लग गया वो करना चाहिए उसने। भोले ने सेठ जी कहने लगा। तो परमात्मा बोले आपके भगवान ने गीता में क्या लिखा है, ऐसा करो ऐसा ना करो। गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि अर्जुन, ये साधना, ये योग भक्ति ना तो ज्यादा खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की, यानी व्रत रखने वाले की। एकादशी का व्रत तो बिल्कुल नहीं खाना होता उस दिन, एक जल आचमन करना होता है। तो और ना ज्यादा जागने वाले की ना ज्यादा सोने वाले की, कभी सफल नहीं होती। तो तुम क्या करते हो, ये व्रत का मना किया, तुम व्रत करते हो। इसमें वो मंत्र नहीं है, वो मंत्र जाप करते हो। इसमें केवल एक ओम मंत्र है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम।
मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, एक अक्षर है, और दो इसकी साधना करता है, मेरे से मिलने वाली परम गति, ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। फिर ये कहता है और भगवान है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा यज्ञा विहिता पुरा। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के बेस्ट में श्लोक में कहता उसके पाने का तो ये 3 मंत्र का जाप है। ओम तो है ही है, कॉमन है, और तत् सत्य सांकेतिक है। उसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में उसने बता दिया गीता ज्ञानदाता ने कि तत्वदर्शी संत बताओगे उनसे पूछो। तो आप कर क्या रहे हो और गीता पढ़ क्या रहे हो? आप क्या उस किसान के बच्चे से कम है जो पढ़ कुछ रहा है, कर कुछ रहा, डेली पाठ करते हो गीता का और करते इसके विपरीत हो, तो कैसे मोक्ष होगा तेरा? अब धर्मदास जी ने सोचा भाई, क्योंकि ये मन बड़ा दुष्ट है, आंखें देख कर भी जल्दी से हार मानना तैयार नहीं, तो कहने लगा कि आप एक मुसलमान होते हुए हमारे सदग्रंथों की आप बेइज्जती करते हो, हमारे देवी देवताओं की इंसल्ट करते हो। तो धर्मदास थोड़ा सा गर्म हो गया, और मैं नहीं सुनना चाहता तेरी कोई बात। परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए, यानी एकदम अदृश्य हो गए, सामने से हट गए। अपने आत्मा आमने सामने बातें कर रहे हो और एकदम कोई अदृश्य हो जा, 50% तक ले जा, वहीं फट जाए उसका कि यू आम आदमी नहीं था, चाहे कोई फरिश्ता हो, चाहे कुछ भी हो, पर उसकी आत्मा मान चुकी थी, कांटे की बात कही सारी 100% सच थी। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान बिना मीन मेघ का होता है, इसमें शंका नहीं रहती। अब धर्मदास जी ने सोचा भाई यह तो बहुत बुरी बनी, अब मैंने इनको नाराज कर दिया। यह संत था या कोई फरिश्ता था या कोई देव था या कोई ऋषि था, अब ये मुझे मिला नहीं, और मिला नहीं तो यू ज्ञान मिला नहीं, और या भक्ति में कर रहा हूं या तो कति डड़े ढो रहा हूं। आत्मा मानेगी पर मन पापी मानना नहीं। ये मन एलिमेंट ऐसा छोड़ रखा काल ने, ये इसका अपना अंश है, आत्मा भगवान की अंश है। आत्मा मानने और यू ना मानने दे, पर परमात्मा के बालक थोड़ा है, दे ही तोड़ देगा इस अज्ञान की, मानना पड़ेगा इसको आखिर में। अब क्या हुआ, शाम के समय सो गया, सोवा कड़ा सारी रात जाग गया, करवट बदलता रहा, और यूं कहे भगवान यू संत फिर कितना मिल जा, मैं कभी भी वाद विवाद नहीं करूं, सारी बात सुनूंगा, कति करबद्ध होकर प्रार्थना करे, नाक रगड़े, हे भगवान फिर मिला दो मुझे उस संत से। अब जो भक्ति रोज करा करता तो भूल भाल गया, वो अच्छी नहीं लगी उसने। गीता में क्या लिखा है, तू कर क्या रहा है, और परम संत बिना ये मार्ग मिले नहीं, पूरा संत अधिकारी हो नाम दे, ओम तो भी जाप ना बने। इससे आगे और मंत्र है 3 है, 2 सांकेतिक है, और वो तत्वदर्शी संत बताओगे तेरा भगवान कह ही रहा है, गीता चौथे अध्याय के 34वें श्लोक, भगवान ने ये बता दी थी उसको। तो धर्मदास जी ने सोचा भैया अभी बात बिगड़ गई, आज तक हमने 2 मंत्रों के बारे में बताया कोई ना, हम तो इस यू भी ना बताया को ओम नाम जाप करना और करना ही नहीं, और ये स्वयं कह रहे हैं मैं नासवान हूं, मेरी तेरे बहुत दिन बोली। वो तो सारी बात उसके घोट रखी थी, डेली पढ़ने में याद भी थी उसको, तो बहुत आसानी से उसका यह बात गला उतर गई, लेकिन मन नहीं मानना था। अगले दिन क्या किया उसने, सुबह उठा, वक़्त से उठ के धर्मदास जी ने, अब भक्ति भक्ति करनी नहीं थी, हमने सोची तो रोटी बना और इसने खा, और फिर कोई संत न खोजूंगा शायद, या कहीं बैठा पा जाता मैंने, या भक्ति तो हो नहीं सकती। तो उस दिन वक़्त से उठ कर पहले भोजन बनाया उसने। अब भोजन बनाने लगा तो जंगल से लकड़ी तोड़कर ला रखी थी, चूल्हा बना लिया और उसमें लकड़ी जगा दी। एक मोटी लकड़ी थी, बाकी छोटी लकड़ी लाकर आग जगा दी, अपना खाना बनाया, भोजन जैसे भी सब्जी बनाई। तो धीरे धीरे वो लकड़ी, जो मोटी लकड़ी लंबी थी, जलती जलती निकट आ गई चूल्हे के पास। तब तक सूर्य उदय भी होने वाला हो गया।
अच्छी रोशनी सी होगी। तो उसने क्या देखा कि जो मोटी लकड़ी थी वो थोथी थी बीच तक, और कुछ थोड़ी थोड़ी गिल्ली भी थी, घनी गिल्ली नहीं थी। तो उसके पिछले हिस्से पर वो एक तरल पदार्थ सा उबला करे कच्ची लकड़ी में, जलती हुई लकड़ी में। तो उसके अंदर से जो थोथी लकड़ी थी उसमें से चींटियां निकल रही थी, अंडे मुख में लेकर, और वो बाहर निकलने की चेष्टा कर रही थी। तो उस पर गिर के, जो उसके पिछले हिस्से पर पानी उबला था लकड़ी के, उस पर गिर गिर के चटक चटक होकर जल थी। आग में जले, पीछे तो वो पानी जल रहा था, उसमें जले। तो धर्मदास जी ने देखा कि ये तो बहुत लंबी थी, 2-2.5 फुट की थी, और इसमें तो ना जाने कितनी चिट्टी मर गई, आज तो हद होगी भाई। एकदम उस सिर गया, कति कांप गई आत्मा उसकी, रूह कांप गई। बहुत जुल्म हो गया आज तो, हे भगवान, मैं तो आया था धर्म के कारण, राज कितना पाप हो गया। उसने तुरंत वो शेष लकड़ी बुझाई, जितनी भोजन बन गया था वो रखा। तो उसने क्या विचार किया अपने मनमुखी के, आज इस भोजन को किसी साधु संत को खिला दूंगा और मैं भूखा रहूंगा तो मेरा यू पाप ना लगेगा। इस दृष्टिकोण से सारे भोजन को एक थाली में रख के और ऊपर कपड़ा सुंदर डाल के संत की खोज में चल पड़ा। तो सामने परमात्मा बैठे, अन्य साधु का रूप बना के, जैसे हिंदू कौन से साधु होते हैं, लाल कपड़े पहन ले और इस तरह की वेशभूषा वाले को हम अपना हिंदू साधु मान्या करते। इस साधु के रूप में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो धर्मदास जी ने दूर से देखा कि वो बैठा महात्मा, वहां जाके और थाली रख दी, महाराज जी भोजन खा लो। परमात्मा बोले ठीक है धर्मदास, रख दे भाई। उसने देखा कि तेरा नाम कैसे जानते महात्मा जी, पहचान नहीं सके दाता को, ऐसा वेश बना लिया। तो उन्हें सोचा मैं भंडारा वगैरह करता रहता हूं, जगह जगह धर्म करता हूं, ये साधु संत आते रहते हैं, जानते होंगे। तो परमात्मा बोले रखते भाई धर्मदास जी, भूख लग रही है। अब परमात्मा कबीर साहब के पास एक करमंडल था लोटा पानी का, उसमें से जल लिया और कोई मंत्र सा बोला लोग दिखावा करके, और सारी रोटियों के ऊपर छींटे मार दिए, उस सब्जी पे भी और रोटियों पे। तो क्या देखा, देखते ही देखते वो सारी रोटियों की, भोजन की चींटी बन गई काली, और मुख में अंडे लेकर वो थाली से बाहर निकलने की चेष्टा करे, सारी थाली भर गई, काली होगी थाली चींटियों से। तब परमात्मा उसी रूप में आगे जो पहले दिन चर्चा हुई थी। तो परमात्मा ने कहा करे आप ये कह रहे थे धर्मदास, में कोई जीव हिंसा नहीं करता, तेरे तक कसाई भी अच्छा। अब श्याम ने देखा हो तो वही भगवान गुरु जी आगे, वही महात्मा है, चरणों में गिर गया और कहने लगा महाराज मुझ पापी को क्षमा कर दो, मैं तो घना नीच आदमी हूं, मैंने आपके साथ वाद विवाद किया। परमात्मा आपकी बात सारी सच्ची थी, फिर मेरा मन पापी ना मानने था, दाता आपने बड़ी दया करी। अब जो ज्ञान सुनाओगे मैं सारा मानूंगा। परमात्मा बोले वह सुन ले, पहले तुझे सृष्टि रचना सुनाता हूं, तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति सुनाता हूं। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताई थी, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने ये पद निर्वाण। निर्वाण पद माने मोक्ष मार्ग। कोई भी मेरे अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में इस मोक्ष मार्ग से कोई परिचित नहीं, और सृष्टि रचना को भी कोई नहीं जानता। तब तक परमात्मा अपने को छुपा रहे थे और अन्य परमात्मा बता रहे थे। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। आपको कबीर सागर में दिखाता है दास, 600 वर्ष पहले भगवान ने ये वाणी बोली
और धर्मदास जी ने जो वार्ता हुई थी वह लिखी थी। और हमारे धर्मगुरु ये कहा करते, ये अशिक्षित दुल्हा के जाने भगवान के बारे में, क्या जाने ग्रंथों के बारे में। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताई थी कि इसके ब्रह्मा विष्णु महेश की मां तो दुर्गा है, अष्टंगी, और इनका पिता युग काल है। लेकिन वो इन्होंने स्वीकार करी नहीं और हमें करने दी नहीं। लेकिन परमात्मा यो अनमोल खजाना छोड़ गए। आज हम आसानी से भगवान पहचान सकते हैं और सारा सदग्रंथों का ज्ञान पहचान सकते हैं। पहले दास आपको धर्मदास के द्वारा लिखी हुई भगवान की बोली वाणी सुनाते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। देखिएगा, ये कबीर सागर है, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई। और ये कहां से प्रकाशित है, ये देखिएगा, कबीर सागर। और कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी योगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत और मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब हम इसके ज्ञान बोध नामक एक अध्याय है, इस पर आते हैं। ये देखिएगा ज्ञान बोध, और इसमें बोध सागर एक खंड है, इसमें एक अध्याय है ज्ञान बोध। यहां से शुरू किया भगवान ने। सार शब्द ना जान है, कहें कबीर बखान, ये जग भूला बावरे, गहन सतगुरु मान। गहना सतगुरु ज्ञान है, ये मान बदल के। ब्राह्मण भूले बावरे, सरगुण मते के जोर, लख 84 भोग ही पार ब्रह्म के चोर। कि इन्होंने उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं, उसके ये चोर हैं और मनमुखी साधना कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, और तुम्हें भी वहीं अटकाए बैठे। फिर क्या बताते हैं, सरगुण माही सार नहीं कोई, निर्गुण नाम नियारा होई। निर्गुण से सरगुण है भाई, सरगुण में ये जग लिपटाई। रजगुण सतगुण तमगुण कहिए, सब मिट जाए ज्ञान जो लहिए। अब इस ज्ञान न समझेगा तो भी ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति भी तेरा सामने आ जाएगी, यो खत्म समझ लिए। तीनों गुण से सरगुण होई, चौथा पद निर्गुण है सोई, युकाल है चौथा। निर्गुण नाथ निरंजन राई, युकाल है निर्गुण जिसको तुम निराकार कहते हो। और निज उत्पत्ति बना के खाई, आप पैदा करे और आप खावे। ताके परे राम नियारा, उससे परे एक राम है, यू नाम गलत छपा है। और सो साहेब है मूल अपारा, वो सब का मूल है और वो अपरंपार है, उसकी शक्ति बहुत गणी है। उन्हें ये जगत जो चौथा, उनसे ऊपर जो सबसे न्यारा है, उन्हें जगत न जानने भाई, और काल अंश राखे भरमाई। और काल के अंशों में ये सब भ्रम रहे हैं। यहां जाकर धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये राम है, गलती से मिसप्रिंट है, क्योंकि परमात्मा का जिक्र चलता रहा है कि वो भगवान इनसे न्यारा है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चेताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। तेरे तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति सुनाता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तो मेरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का वेद न जाना। ये राम है, नाम गलत लिखा। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम, आदि पुरुष परमेश्वर जो सबसे पहले का भगवान है, उसको कोई बिरला ही जानता है। राजा राम सबको जग जाने, तुमसे ताको वेद बखाने। इस राम, राजा दशरथ के पुत्र राजा राम ने तुम सब भगवान मानने बैठे और उसी का भेद बताया जाता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। बुद्धिमान होंगे तो इस ज्ञान को तुरंत स्वीकार करेंगे, और मूर्ख मान्य नहीं करते, उनका समझ में नहीं आती।
माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा अष्टंगी है और पिता यो ज्योत निरंजन काल है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरकाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहिब मोय करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लीना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। अब ये क्योंकि सृष्टि रचना में आपको बहुत बार बताया गया है कि पहले परमात्मा ने सृष्टि ऊपर के सब लोक रचे, सतलोक में अन्य रचना की, उसमें से काल को भी अंडे से उत्पन्न किया, फिर इसने तपस्या की, उसके बाद फिर परमात्मा ने हम सब की उत्पत्ति कर दी। तो इस प्रकार बता रहे हैं। फिर उसके बाद ये तपस्या कर रहा था, मत आसक्त हो गए, फिर हमें वहां से निकाल दिया गया हमारी गलती के कारण। तो यहां बता रहे हैं कि पहले हम उस पर आसक्त हो गए और फिर इस काल ने दुर्गा के साथ वहां दुर्व्यवहार किया। ये सृष्टि रचना में आपको सुनाएंगे, लेकिन अब पहले थोड़ी सी ये वाणी सुना दें, फिर मौखिक सुनाएंगे। तो यहां क्या बता रहे हैं, धर्मराय को हिकमत की ना, नखरेखा से भग कर लीना। ये विस्फोट है। धर्मराय की ने, धर्मराज काल को कहते हैं धर्मराय। इसने क्या कहा था भगवान से, परमात्मा से सतलोक में? इसने कहा था जी मुझे जीव दे दो। परमात्मा ने कहा था 3 जीवों को तू दुखी करेगा, इसलिए मैं नहीं दे सकता। इसने कहा मैं सत्य का राज करूंगा, धर्म का राज करूंगा, मैं धर्म से कह रहा हूं, और 2 दिशा करेगा वैसा ही फल इसको मिलेगा, मैं तंग नहीं करूंगा। तो इस कारण से इसको धर्मराय भी कहा जाता है, लेकिन यो स अन्यायी कति 1 नंबर का, क्योंकि यहां जो नाम इसका पक रहा है, क्योंकि हमने अध्यात्म मार्ग कंप्लीट नहीं ज्ञान, परमात्मा को कंप्लीट ज्ञान था, तो वो सारे शब्द प्रयोग किया करता है, क्योंकि आने वाले समय में इनकी जरूरत पड़ती है। अब दुर्गा ने और काल ने कहते हैं आपस में सृष्टि कर्म किया, पति पत्नी व्यवहार किया, उससे ये गर्भवती हुई, प्रेग्नेंट हुई, उसके विषय में जानकारी। धर्मराय की ने भोग विलासा, दुर्गा को रही तब आशा। माया 3 पुत्र अष्टंगी जाए, हे ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्र दुर्गा ने उत्पन्न किए निरंजन के संयोग से। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। उस पूर्ण परमात्मा की महिमा कैसे पा सकते हो, यो काल सब न भरमा रहा है। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठेकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जान्या। इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने पिता की जानकारी नहीं, वो कैसा है और कहाँ रहता है। ये तो समर्थ आए, सबके पिता, सबके जनक, सारी सृष्टि के मालिक, जिसने सृष्टि रची, उसने आकर भेद दिया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश आज तक अपने पिता को खोज रहे, ब्रह्म को यो ना पाया ने। अंत में सब ने मान लिया कि निराकार है परमात्मा। और ये सारी कहानी इस प्रकार है। फिर 3 लोग अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा लीना। अलख निरंजन सुन ठेकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जान्या। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वह पार न पावे। ये काल का ध्यान लगाते हैं, उसको भी नहीं पाया उन्होंने। इसलिए विष्णु जी देवी पुराण में कहता है कि मैं वो तो मिला नहीं, दुर्गा की पूजा करने लग गया। हर दुर्गा जब भी प्रकट हो जाती है, सामने आ जाती है, बोल बेटा क्या मांगता है। बस ये छोटी मोटी रिद्धि सिद्धि पा के ये सारे पंसारी बन गए, हल्दी की गांठ से। तो इसलिए श्री देवी भागवत में प्रथम स्कंद में 28-29 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी के पूछने पर विष्णु जी कहते हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर मैं किसी भगवान को नहीं जानता, किसी देव को नहीं जानता, और मैं इसी की पूजा करता हूं। क्योंकि ब्रह्म की साधना इन्होंने हठ योग किया,
उसने एक प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं कभी किसी के समक्ष आऊंगा नहीं, और इसलिए इनको वो मिला नहीं। तो परमात्मा कह रहे हैं 3 देव सो उसको ध्यावे और निरंजन का वो पार ना पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दौड़ उड़ाए हुए। कहते हैं 3 लोक के इन जीवों को काल आहार करता है, मारता है, खाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मारेगा और इनको भी खा जाएगा, इनकी धूल उड़ा देगा। और कहते 3 के सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। ओए होए, इस काल और दुर्गा के ये 3 पुत्र हैं, और ये अंधे ज्ञानहीन प्राणी इस काल के पुत्रों की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। 600 वर्ष पहले भगवान बोला करते थे। और आज आपके समक्ष इस दास ने कर दिया, भगवान की वह वाणी स्पष्ट साफ दिखा दी, सब सदग्रंथों से प्रमाण करके दिखा दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाले, गीता में क्या लिखा उनके विषय आपको बहुत बार सुना है। अब जो प्रसंग चल रहा है उस पर आते हैं। 3 देव और असुर अवतारा, ताको बजो शुक्ल संसारा। इन ब्रह्मा विष्णु महेश को और इन्हीं के राम कृष्ण और ये परशुराम जैसे अवतारों को, इन्हीं की तुम साधना कर रहे हो। 3 देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूं पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। कहे कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पारे। अब इसके अंदर आप जी ने परमात्मा की 600 वर्ष पहले बोली अमर वाणी, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से बोलता है, और धर्मदास जी साहब द्वारा लिखी गई लिपिबद्ध ये अमर कथा सुनी, क्योंकि परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताते हैं। तब धर्मदास जी ने कहा कि भगवान अब पूरी डिटेल बताओ दाता, ये कैसी कहानी बनी है। तो परमात्मा ने कथा सुनाई है कि सबसे पहले परमात्मा अकेले थे। अपने आत्मा, अब ये दास बताएगा वास्तविकता क्या है, क्योंकि धर्मदास जी को तो परमात्मा ने थोड़ा सा अपने को छुपा के रखा। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को भगवान न बता सके। आज तक किसी ब्रह्मांड बेरा न विष्णु न किसी ऋषि में ऋषि को पता नहीं था। तो परमात्मा जब बता रहे हैं, हमारी बुद्धि इतनी कहाँ काम कर रही थी कि इससे अलग भगवान कैसे हो सकता, जो सारी सृष्टि रचना बता रहा। वो तो जब धर्मदास जी ने ऊपर जाकर देखा सतलोक में अन्य संतों की तरह, जब उसका अंधेरा हटा था कि सचमुच ये स्वयं परमात्मा है। उससे पहले दाता थोड़ा सा छुपा रहे थे ताकि ये सुन ले किसी तरह। अब दास बताएगा सृष्टि रचना। सबसे पहले परमात्मा अकेले थे, और उसके बाद परमात्मा ने एक अकेला लोक रचा, जिसको अनामी लोक भी कहते हैं। वहां पर अकेले भगवान रहते हैं। उसके बाद उन्होंने नीचे के 3 लोकों की रचना की। नीचे अगम लोक, उसके बाद फिर अलख लोक, और नीचे का सबसे नीचे सतलोक। ये चारों लोक अविनाशी हैं, इनका कभी अविनाश नहीं होगा। फिर परमात्मा ने अपने एक वचन से 16 द्वीपों की रचना कर दी। उसमें बहुत सुंदर बाग बगीचे, बहुत सुंदर महल बना दिए, और फिर 16 वचन उच्चारे। 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से एक अचिंत, एक ज्ञानी, एक जोगजीत, एक सहजदास, ऐसे 16 नाम। तो पहले परमात्मा ने अचिंत से कहा कि आप शेष सृष्टि रचो। यहाँ परमात्मा ये चाहते थे कि ये बच्चे कहीं बाद में फिर टांग ना अड़ाल बैठे, और समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, अन्य करेगा तो मूर्ख होगा। अचिंत ने अपने वचन से, क्योंकि मालिक का आदेश हो गया था तू रच, शब्द शक्ति तो भगवान की काम करे थी, तो उसने
अपने वचन से इस अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, और तीसरा जो उत्तम पुरुषत्व है ये परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को बताया कि तीसरे मंत्र में 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये 3 पुरुष हैं। परम अक्षर ब्रह्म तो स्वयं कबीर भगवान है, कबीर साहब हैं, सतपुरुष कहो, वही चारों लोकों में अन्य रूप बना करके सब में स्वयं विराजमान है। तो अक्षर पुरुष की उत्पत्ति अचिंत ने की, वो फिर बड़ा खुश हुआ। वहां एक मानसरोवर है बहुत बड़ा, गहरे जल से भरा हुआ, अमृत से, तो उसमें जाके वो स्नान करने के लिए गया था अक्षर पुरुष, और उसके अंदर सो गया। वह श्वासों से जीवन नहीं है, वह श्वास नहीं है, एक तत्व से बना हुआ सबका शरीर है। उसमें जाकर सो गया, लेट गया। काफी समय तक बाहर नहीं आया तो अचिंत ने परमात्मा से कहा, परमात्मा अक्षर पुरुष जाकर सो गया सरोवर के अंदर, और उसके बिना आगे में सृष्टि रच नहीं सकता। तो परमात्मा ने कहा, बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है और आप आगे कोशिश भी ना करना। कान पकड़ दिए अचिंत ने, अब दाता हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है। तो परमात्मा ने क्या किया, एक जल उठाया सरोवर से चलू में, अपने वचन से उसको अंडा बना दिया, और अपने ही वचन से अपने अंदर से एक आत्मा उसमें प्रवेश कर दी, शब्द से अंडा छोड़ दिया, बहुत बड़ा अंडा। वो गड़गड़ करता हुआ नीचे को जा रहा था। अक्षर पुरुष के पास से जब गुजरा तो उसकी गड़गड़ाहट से वो जाग गया, नींद खुल गई। अब कच्ची नींद कोई उठता है तो उसको थोड़ा सा गुस्सा होता है, उस गुस्से की दृष्टि से देखा उसे, वो कोप जो है अंडे में जा टकराया, अंडा 2 भाग हो गया। उसमें से ये ज्योत निरंजन सरपुरुष निकला। सरपुरुष आगे चल के युग काल का लाया, यह 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। फिर परमात्मा ने आकाशवाणी की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निद्रा में थे, तुझे जगाने के लिए सब क्रिया हमने की, अब तुम दोनों जाओ अचिंत के लोक में रहो। और उसके बाद फिर परमात्मा ने हम सभी को उत्पन्न किया और सबको अलग अलग द्वीप दे दिए, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र आपके, हम सभी के वहां सतलोक में अलग अलग मकान, हीरे पन्ने जड़े हुए, सामने आपके सबके सामने अलग अलग बागबाड़ी है, सरोवर बने हुए हैं, सुंदर बाग है, प्रत्येक के महल के चारों तरफ इतनी सुंदर शोभा या वर्णन नहीं की जा सकती, हम बता भी नहीं सकते। और ये हमारे एक बुरी बीमारी है, जब हम सुखी हो जाते हैं हम भगवान को जरूर भूलते हैं। यहां देख लो, ये तो दया है परमात्मा की, आपको कष्ट आ गया, आपने भगवान की चाह पड़ गई। न ये अच्छे तारण के सोए हैं जिनके पास थोड़ा सा 2 पैसे हैं, कोई कोठी कार है, छोटी पोस्ट है, कोई बिजनेस है, सारे दिन बकवाद करते हैं, अटपट करते हैं, क्योंकि पिछले पुण्य है उनके चल रही है और बैटरी पहले की चार्ज है। उनको भगवान से दूर कर रखा उस माया ने। ये सुख, इसलिए परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी हुआ दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो क्या हुआ, हमारे इतने ठाठ थे वहां पर, कोई सोच ही नहीं सकते। यहां तो कोई उसका कोई विकल्प भी नहीं बता सकते, उदाहरण भी नहीं दे सकते, इतना सुख वहां पर। तो क्या हुआ, इसके बाद इस ज्योत निरंजन के अंदर मन में दोष पैदा हुआ, इसके अंदर एक विकार पैदा हुआ कि हम 3 भाई तो एक महल में रह रहे हैं, द्वीप समझो हमारा तो एक हो गया 3वां का, और ये सारे सब एक एक में अपने परिवार सहित रह रहे हैं। तो इसने क्या सोचा कि मैं तप करूं, और तप से राज्य प्राप्त होता है। एक टांग पर खड़ा हो गया, तपस्या करने लगा। और हम क्यों मरे, इसके साथ में यहां कैसे फंस गए, हम इसकी खड़े को देखकर आसक्त हो गए जो इसके आसपास के क्षेत्र के थे, और अंदर से इसको चाहने लगे। अपने आत्मा
हम खूब देखा करते। एक स्थान पर एक बाबा जी तपे खड़ा और दुनिया देखने जा, उसके लिए दूध के गिलास ले जा, बढ़िया रोटी दरकावे और सारे दिन उड़ो बैठे रहे मुंह बाएं। ओ खड़ा तपस्या कर हुआ बैठे, और हम ये आसक्त हो गए उसके ऊपर। देखो इतने समय से खड़ा है तो ओए होए होए, वो कमाल है। तो ये बीमारी हमारे वहां लगी थी कि जैसे यहाँ कोई हीरो और हीरोइन है, ये अपनी रोजी रोटी के लिए चटपट करते हैं, एक्टिंग करते हैं, और ये नौजवान बालक उनके ऊपर फिजूल में आसक्त हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, मेरा फेवरेट हीरो है या मेरी फेवरेट हीरोइन है, और उनमें से कोई यहाँ आ जाना बरवाले में। ये इन युवा बच्चों ने देखा कितनी भीड़ इकट्ठी हो जा, 1 किलोमीटर दूर तक इकट्ठे न देखेंगे, वो खड़ा वो खड़ी, और लेना एक ना देना दे, सारे दिन धक्के खा के वापस आ जाएंगे। बताओ क्या देगा उन्हें। तो ये बीमारी हमारे वहां लगी थी, और परमात्मा हमें बार बार कह रहे थे कि भाई बच्चों अपना मस्त रहो, इसकी क्रिया को मत देखो, ये जैसा करेगा इसको मिलेगा। लेकिन हम ऊपर से सावधान हो गए पर अंदर से कसक गई नहीं। और वो तो अंतर्यामी हम वो पालक थोड़े थे, जान गए कि अब ये काम के नहीं रहे। परमात्मा कहते हैं कि जब आत्मा अपने पतिव्रता पद से गिर जाती है, यानी एक इष्ट को छोड़कर अन्य मास्ता हो जाती है, उस दिन भगवान रुष्ट हो जाता है। तो हमने वो राम रुसा दिया, राम रुष्ट हो गया, परमात्मा रुष्ट हो गया, हमारा पति नाराज हो गया, और हम अंदर से चाहेंगे ऊपर से सावधान हो गए। जब सत्युग उसने तप कर लिया, जो परमात्मा ने पूछा कबीर परमेश्वर जी ने कि भाई ज्योत निरंजन क्या चाहता है तू। इसने कहा कि पिताजी मुझे ये स्थान थोड़ा है, अलग से राज्य दे दो। तो परमात्मा ने उसको 70 युग के बदले में 21 ब्रह्मांड दे दिए जिसमें हम रह रहे हैं। ये समझो कि कोई धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे देवे, ये पा के 21 प्लाट एक कोने में दे दिए लास्ट में, और बड़ा खुश हो रहा, कभी उसमें जा कभी उसमें जा कभी उसमें जा। जब सारे देख के उन्हें सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए, इसने 70 युग तब फेर किया। परमात्मा ने पूछा भी क्या चाहता है बोल। इसने कहा पिताजी कुछ कंस्ट्रक्शन की सामग्री दे दो। परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए, अगले बेटा खेल खिलौनों से। उसके बाद इसने सोचा भी इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, तो मैं अकेला करूंगा क्या, मेरे साथ कुछ आत्मा भी होनी चाहिए। इसने फिर तपस्या शुरू की। जब इसने 64 युग तक तप कर लिया तो परमात्मा ने टोक दिया कि भी जो मांगा था तेरे को दे दिया, अब तू क्यों जिद कर रहा है, क्या चाहता है। तब इसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल न लगे। परमात्मा ने कहा भी देखो तेरे तप के बदले में राज दे सकता हूं, और प्लाट दे दूंगा तू जो मांगना चाहता है, 2-4 प्लाट 20-30 और ले ले तू, ब्रह्मांड है, और यह आत्मा नहीं दे सकता, ये मेरा अंश है, तो इन्हें दुखी करेगा वहां पे। इसने कहा जी मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं धर्म का राज करूंगा, मैं इनको सताऊंगा नहीं। परमात्मा बोले नहीं, अगर ये कोई स्वेच्छा से जाना चाहोगे तो बेशक चली जाओ, नहीं मैं नहीं भेज सकता। ये हमारे पास आया और परमात्मा ने कहा तो पूछ ले जो जाना चाहता है, सहमति ले ले उनकी। तो ये हमारे पास आया, हम तो पहले चाहते थे, इसको देख कर चारों तरफ खड़े हो गए। इसने कहा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, आप मेरे साथ चलोगे। तो हमने ये कहा आपने जो हम यहाँ फंसे आके कि हम तैयार हैं चलने के लिए, यदि पिताजी आज्ञा देंगे तो हम चल पड़ेंगे। तो इसने परमात्मा से जाकर कहा कि पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं। परमात्मा बोले मेरे सामने स्वीकृति दिलाओ तब मैं मानूं। परमात्मा आगे हमसे कहा भी जो इस ज्योत निरंजन के साथ जाना चाहता है इनके इसके प्लाटों में ब्रह्मांडों में, तो स्वीकृति दें, हाथ खड़ा करो।
अब परमात्मा ने पहले हमें कह रखा था कि इसकी बकवादों को मत देखो, हम लज्जित हो गए, नीची गर्दन कर ली, सन्नाटा छा गया। तब परमात्मा ने कहा, अरे आप तो कह रहे थे ये जाना चाहते हैं, कोई बोलता ही नहीं, झूठ बोल रहा था। तो उसी समय एक आत्मा खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहने लगे, पिताजी मैं जाना चाहता हूं। अब वो खड़ा हुआ तो फिर हमने सोची भाई तब टूट गई शर्म सी, तुम भी खड़े हो जाओ। या हमने दोनों हाथ खड़े कर दिए, सारा ने खड़े हो गया, हम भी जाओ, जोड़ा तू देखो उड़ो तू हाथ खड़े। परमात्मा बोले ठीक है, ज्योत निरंजन तू जा अपने ब्रह्मांडों में, और मैं इनको अपने हिसाब से भेजूंगा, ऐसे नहीं। तो वो चला गया। जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी ना इस कुएं में गिरने की, उसको परमात्मा ने एक सुंदर लड़की बना दिया, युवा लड़की, जो प्रकृति दुर्गा अष्टंगी कहलाई। और हम सभी को सूक्ष्म रूप बनाकर बीज रूप में और इसके शरीर में प्रवेश कर दिया, दुर्गा के शरीर में। अपने आत्माओं, अगर हम पहले ये ज्ञान सुनाते, भगवान सुनाया करते थे, किसी गले नहीं उतरी। अब आप देखोगे, अब तो साइंटिस्ट हो गए हम सारे, क्योंकि तकलीफ बीमार सब होने लग गए। इनमें एक एक ग्राम खून में और कितने जीवाणु होते, कई करोड़ कई लाख। ये तो एक टाइप के, और दूसरे लाल कण अलग, इतने होने चाहिए, इतने कम हो गए, इतने होने चाहिए, जीवाणु कीटाणु कम है इसमें, ये भी तो है। इसी प्रकार परमात्मा ने उस लड़की की बॉडी में अपने वचन से सब आत्मा, हम जितनी यहाँ पर गधे कुत्ते सूअर जो भी मच्छर मक्खी सूक्ष्म जीव बने, सारे डाल दिए। और उससे कहा, बेटा मैंने तुझे वचन सब शक्ति दे दी है, इस वचन से तू जितने भी जीव वो कहेगा ज्योत निरंजन, तू वचन से पैदा कर देना और उतने हो जाएंगे। अब उन जो प्रथम सबसे पहले 16 पुत्र उत्पन्न किए थे, उनमें से एक सहजदास है। सहजदास से कहा कि जा बेटा अपनी बहन को ज्योत निरंजन के उसमें छोड़या और उसको बता देना कि मैंने इस बेटी को वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा उत्पन्न कर देगी। वो लेकर चला गया, सब कुछ उसको बताकर छोड़ कर लड़की को आ गया। अब यहां से ये बात बिगड़ी। अपने आत्माओं, यथा राजा तथा प्रजा, यो मन जो है स्वयं काल है। और वहां इसने अकेली उस युवा लड़की को देख करके, युवती को, इसके मन में विकार पैदा हुआ। लड़की के साथ इसने बदतमीजी करना चाहा। लड़की समझ गई इसकी बदमाशी को कि ये क्या चाहता है, तो उसने इससे कहा कि ज्योत निरंजन देख, पहले तू मेरा बड़ा भाई और फिर मैं तेरी छोटी बहन, तो ये क्रिया अच्छी नहीं लगती। परमात्मा ने एक दया करी थी, इस कन्या का यानी दुर्गा को प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी, इस काल ने अपने नाखून से स्त्री इंद्री बनाई। और फिर इसके साथ इसने दुष्कर्म करना चाहा, तब इसने सूक्ष्म रूप बनाया। सूक्ष्म रूप बना के इसके पेट में चली गई। वहां से आवाज लगाई, पिताजी मुझे बचाओ। परमात्मा को पता था कि दिखा देगा सारे रंग अपने जिसके ऊपर तुम आसक्त हुए थे। तो परमात्मा ने स्वयं अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण किया और वहां पहुंच गए उसके लोक में, और कहा, ज्योत निरंजन सुन ले आदेश परम पिता का, तेरे सच्चे लोक में ऐसा तने जुल्म किया है, तने दोष किया है, आज से तेरे को श्राप लग गया। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी तू रोज खाया करेगा, उसके सूक्ष्म शरीर से निकला हुआ गंध, और 1.25 लाख उत्पन्न किया करेगा। लड़की को उसके पेट से बाहर निकाल दिया परमात्मा ने, अपने वचन से चाक करके बाहर निकाल दिया लड़की को, और कहा कि अब तुम दोनों यहां से निकल जाओ, आज के बाद तेरा नाम काल होगा, और निकल जाए यहां से। लड़की को बाहर कर निकाल दिया उसके पेट से,
और इन दोनों को 21 ब्रह्मांड समेत इसका विमान सा चल पड़ा वहां से। तो 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आके ये 21 ब्रह्मांड रुक गए। अब इसने देखा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, सतलोक से निकाल दिया। अब मैं यहां का कंट्रोलर हूं अकेला, अब मेरे ऊपर किसी का अंकुश नहीं, मनमानी करूंगा। दुर्गा के साथ इसने फिर से बकवाद शुरू की। लड़की ने बहुत प्रार्थना की कि देखो, पहले तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, पहले आपकी उत्पत्ति हुई, उसके बाद हमारी उत्पत्ति हुई। परमात्मा ने भी अभी वाणी में आपने सुना था, पहले कीन निरंजन राई और पीछे से दुर्गा उपजाई। पहले काल की उत्पत्ति अंडे से हुई थी, बाद में इस माया की उत्पत्ति हुई। फिर इसने कहा कि दूसरे में तेरे पेट से बाहर निकली हूं, तेरी पुत्री होगी, कुछ तो शर्म कर ले, कोई तो नाता रख ले। इसने एक नहीं सुनी। फिर दुर्गा ने भी देख लिया कि अब तेरी दाल गलेगी नहीं, अपने पैर पर कुआड़ा हमने आप मार रखे। उसने इससे सहमति कर ली। उसके बाद 3 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शिव रखा। इन तीनों को अलग से अलग अलग स्थानों पर जब तक ये युवा नहीं होते तब तक इनको अचेत रखते हैं अपने वचन शक्ति तक। और इनकी उत्पत्ति कहा कि इसने एक ब्रह्मांड के सबसे ऊपर के क्षेत्र में टॉप मोस्ट प्लेस पे 3 स्थान बना रखे हैं। एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान। जब ये रजगुण प्रधान क्षेत्र में जाते हैं, जैसे एक मकान में 3 कमरे हों, कक्ष, एक कक्ष में अश्लील चित्र लगे हों, दूसरे में साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे हों, और तीसरे में सूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हों। तो जिसमें अश्लील चित्र लगे हुए हों, समझो वो तो है रजोगुण प्रधान क्षेत्र। वहां जाते ही वैसी बकवाद मन में भावेंगी, ऐसी भावना हो जाएगी। तो ये क्या करता है, दुर्गा को अपना रूप बनाता है 5 मुख का, पंचमुखी, और दुर्गा को बनाता है सावित्री जैसा। और वहां जाकर ये दोनों उस क्षेत्र में उस समय तक रहते हैं, विलास करते हैं, जब तक ये गर्भ धारण नहीं कर लेती और जब तक बच्चा उत्पन्न नहीं होता। तो जब तक ये वहां रहेंगे तो उनकी वैसी वृत्ति रहेगी और वही उसी गुण का बालक पैदा होगा। तो वो रजोगुण युक्त हो जाता है। उसको हम महाब्रह्मा कहा करते थे, इस काल को जो ऐसा रूप बनाया इसने। और फिर उससे ये अपना दूसरा पुत्र ब्रह्मा उत्पन्न किया इसने। उसको अचेत कर देते थे और कोमा में परवरिश जारी रखते थे। उसके बाद ये दोनों आ जाते थे उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में। तो वहां जब ये दोनों रहते हैं, इनसे जो बच्चा उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली सतोगुण युक्त हो जाता है। और तीसरे क्षेत्र में जब ये जाते थे तमोगुण युक्त में, तो वहां इन दोनों के संयोग से ये ऐसा रूप बना लेता है जैसा ये दिखाई देता है, ऐसी शकल का बालक उत्पन्न हो जाता है। और वहां जाते जब विष्णु रूप बना लेता है, विष्णु जैसी शकल का वो बच्चा उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार ये तीनों को 3 गुण युक्त करके अचेत रखता है। और जब ये युवा हो जाते हैं तब तीनों को सचेत कर देता है। आपने थोड़ी सी झलक दिखा देता हूं क्योंकि समझदार को संकेत बहुत होता है। ये तो परमात्मा का बताया स्वयं ज्ञान है जो दास बता रहा है, भगवान ने धर्मदास जी को बताया था। अब थोड़ी सी झलक अपने सदग्रंथों से दिखा दी जाएगी तो आपका विश्वास दृढ़ होगा। अब जैसे आपको देवी पुराण में दिखाता हूं, इस काल में के रंग ला रखे हैं, किस तरह इन्होंने भरमा रखे हैं इनको। और ब्रह्मा विष्णु महेश को स्वयं पता नहीं हमारा कौन जनक है, कौन हमारा पिता है।